कुछ समझ नहीं आ रहा, करे तो करे क्या यार बताइए, ये जो सेट सुन रहे हो ना आप, ये जो सेट ये आने के बाद तो सारा दिमाग ही खराब हो गया। मतलब में नंबर आते रह गए अभी, मतलब यूँ पता नहीं कहाँ कौन सी कोचिंग है, सेल्फ करे तो कुछ समझ में नहीं आता। करे किसकी, मेन दिक्कत तो ये आ रही है ना कि कोचिंग करे तो भी करे किसकी। मतलब ले भाई तेरे चाय ले ले, तो चाय ले लेते हैं अभी। और टिंकू जी क्या हाल है आप? यार हाल तो पंगे देख बहुत ठीक ठाक है, लेकिन यार ये जो सरकारी नौकरी वाला मामला है ना, ठीक ठाक क्यों है? बहुत मतलब हद से ज़्यादा इतना परेशान हो गया हूँ मैं यार। गांव में जाऊँ तो बोले तो अभी तक क्या कर रहा है, और अब गाँव वाला तो पूछे मत, तो गांव में जाते थे अभी तक तो पढ़ाई कर रहा है। अरे मेरे को वो पढ़ने वाली दिक्कत नहीं है, मैं तो ये तो पता होना चाहिए भाई कौन सी फॉर्म भरूँ। ये सेट का पता नहीं क्या मामला है इसमें ना, तो मेरे को समझ में आ रहा है कि नौकरी करनी है तो LDC की तैयारी करूँ कि मेरा सेट की, अब मेरे को सेट बनना है या सेट कोई क्या है सेट मामला मेरे को समझ में नहीं आता है। सेट तो शायद अशोक गहलोत ने कुछ स्टार्ट करवाया राजस्थान पर के लिए। अरे भाई मेरे कहना मतलब वो नहीं है, मतलब कुछ मतलब कोई ना कोई तो होगा जो इसका रास्ता दिखाएगा। पढ़ो अब कोई रास्ता भी नहीं बता रहे साला। कोचिंग मतलब कोई कोचिंग वाला भी तो कोई ढंग से, मैंने कभी जोधपुर में कोचिंग का नाम सुना ही नहीं ढंग की, तो और ना कोई बताने वाला। कोई सिखाए तो जाए तो सही कोचिंग, कौन सी कोचिंग जानी है? अब यार सब दिन मतलब गांव में तो बात चल रही है कि मतलब इस बच्चे का कुछ नहीं हो सकता। अब यार जिसका कुछ नहीं हो सकता उसने वीडियो के अंदर 2 नंबर से रहा वो, और मेरा खुद का लेबर स्टैंड में 1 नंबर से रह गया भाई। पर अब ये सेट आने के बाद मेरे को समझ में नहीं आता, आप कोई बताने वाले में परेशान हो गया। सेट के बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं सच में परेशान हो गया यार। ये तो ठीक है कि ये चाय की थड़ी पे आके थोड़ी देर बैठ जाते हैं, बाकी गांव में तो मैं 2 मिनट बैठ नहीं सकता। अरे गांव में लोग ताना मार के मार रहे हैं अभी तो, क्या करे, रास्ते चलता है ना, रास्ते चलते मेरे को सोचना पड़ता है। मैंने तो सोच लिया गांव जाना ही नहीं, इस दिवाली पे यही रहना। आगे वाली दीपावली पता नहीं होगी या नहीं होगी मेरी तो। अरे यार मतलब मैं तो सोचा कभी तो मन करता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाए। रिश्तेदार भी ये बोलते जॉब लाए कहाँ से यार? अरे कोई जॉब के लिए कोई रास्ता भी नहीं दिखा रहा है। हेलो। अरे सर नमस्कार सर। आप सर बिल्कुल सर, मैं भी चाय पी रहा था। अच्छा सर, बैठिए सर, बैठिए आप बैठिए। थैंक यू। मैंने कुछ आप बात कर रहे थे। अरे सर हम तो क्या है सर, हम स्टूडेंट है, बहुत परेशान है, तो हमारी बातें आप दिल में मत लो। नहीं बिल्कुल, मुझे भी ऐसा लगा। आपने जो मतलब कहा कि मुझे कुछ ऐसा समझ में आया, मैं पीछे चाय पी रहा चुस्की ले रहा था। अच्छा कि सेट के बारे में क्या है, बच्चे बड़े कंफ्यूजन में हैं। अरे सर थोड़ा सा क्या है, न्यूज़ में सुना भी, देखा भी, पढ़ा भी है। तो छोड़ो, इधर पता ही नहीं चलता सेट होता है सर। अब हम क्या बात कर रहे थे, जो सेट है ना, हमें ये भी नहीं पता कि सेट नौकरी है या फिर कुछ अलग ही है। अच्छा, पर तो बिल्कुल नहीं पता है आपको? कुछ भी नहीं पता। आप कहाँ से हैं? मैं बिलड़ा से। क्या नाम है आपका? पंकज। आप सर? मैं सर प्रॉपर यहीं से हूँ। अच्छा, प्रॉपर यहीं से। शुभ नाम क्या आपका? मेरा नाम सर टिंकू है। हाँ। और सर मैं हर बार 1-2 नंबर से रहा, लेकिन ये सेट आने के बाद पढ़ने की इच्छा खत्म हो गई। अच्छा, आपका क्या नाम है सर? आप बड़े मतलब यूँ क्या है, मतलब बिल्कुल टेंशन में है, तनाव में है, क्या है? अरे सर इसका तो पूछो भी मत, इसको तो कभी लगता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के निकल ले। अच्छा, ये है क्या? ये हमारे में से वो है। नाम क्या आपका? कहाँ से? क्योंसर से। अच्छा, देखिए मेरा कहने का मतलब आप टेंशन मत लीजिए। आपको मतलब आप मतलब कितने महीने से सर मेरे को 2 साल हुए यहाँ पर सर। मैं यहाँ का रह के यार रूम लेके रह रहा हूँ, क्योंकि घर पे मेरे को घुटन होने लग गई कि सरकारी नौकरी। 4 महीने हो गए। 3-4 महीने। कुछ आपने कुछ देखा यहाँ पर? कोई कोचिंग ज्वाइन का तो कुछ पता ही नहीं चलता है, कुछ जाए कहाँ, कोई रास्ता दिखा। 1-2 जगह गए, वो बोला कि सीटी के अंदर बैठ जाओ। अभी ये सीटी और सेट अलग अलग है क्या सर? मेरा कहने का मतलब आप कंफ्यूजन मत होइए, पहले तो बिल्कुल आप चाय की आराम से चुस्की लीजिए और एकदम चेहरे पे मुस्कान रखिए। आपको मतलब कहने का मतलब मुझे ऐसा है, गॉड गिफ्टेड है कि आपको और हमको मतलब आपने बातें की और मैंने पीछे बैठकर मैंने सुना, मैं यार इतने टेंशन में है। सेट जिसको बोलते हैं कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, मैंने एक न्यूज़ में भी पढ़ा है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ आइडिया दूं कि भाई सेट जो है, राजस्थान सरकार ने पहली बार एक ऐसा लॉन्च किया है जिसके अंदर उन्होंने ये एक योजना बनाई, प्री प्लानिंग योजना है, जिसके अंदर कोई भी बच्चा अगर एग्जाम, अगर जैसे पहले जैसे आपने कहा वीडियो का एग्जाम होता था, पटवारी का एग्जाम होता था, जैसे जूनियर अकाउंटेंट के अलग अलग एग्जाम होते थे, तो सरकार ने क्या किया कि पूरा एक मतलब उन्होंने ये कहा कि मतलब एक एग्जाम कॉमन हो जाए, उसके बाद में जितने भी डिपार्टमेंट वाइज जो एग्जाम होते हैं उनको एक बार डाल दिया जाए कि उन बच्चे जो है वो अलग अलग जो है वो दूसरे एग्जाम में चले जा सकते हैं और एग्जाम अच्छा होगा। तो सर आप कह रहे हो मतलब वो एग्जाम तो देना ही पड़ेगा? हाँ, मतलब सेट तो कंपलसरी है सर। सेट तो कंपलसरी है। वो मतलब सिर्फ मतलब नौकरी नहीं देगा, वो सिर्फ एक क्राइटेरिया। वो कहते हैं ना मारवाड़ी में, चूका पर से 84, इसका मतलब आप चूक गए तो 84, इसका मतलब गए काम से। क्योंकि किसी प्रकार का मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको जो है मतलब आपको वो एग्जाम देना ही देना है। अब वो इसमें क्या किया है
मतलब 10+2 एक तो ये इन्होंने निकाला है, मैंने जहाँ तक मैंने इसको स्टडी की है, और दूसरा ग्रेजुएशन लेवल का है। तो सर ये और आप थोड़ा टेंशन मत रहिए, मुस्कुराइए। तो सर सर आप अभी मेरे को मिले थे, तो सर आप मतलब कोई ऐसा नहीं जानते हो मतलब जो कोई यहाँ आसपास में कि? हाँ बिल्कुल, गॉट इट, मैं समझ गया। मैं भी चाय की चुस्की लेने के लिए आया था सेंटर पे, तो रोड से जब मैं निकल रहा था तो वहाँ पर एक काउंसलिंग सेंटर है, तकसीला एकेडमी काउंसलिंग सेंटर, जोधपुर के अंदर ही? हाँ बिल्कुल यहीं पर है, जस्ट अपने मतलब लगभग 50 मीटर। ऑनलाइन भी है सर वो? बिल्कुल ऑनलाइन भी है। तो पहले अपन हाई फीस तो नहीं है सर वहाँ पे? फीस वगैरह लेते क्या वो पूछने के? नहीं, फीस कुछ नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और आपको बहुत अच्छे तरीके से काउंसलिंग कराएंगे। क्योंकि मैं उस रोड से गुजर रहा था तो मैं वहाँ रुका और कुछ देखा सेट के बारे में। आप हमें मिलवा सकते हो 2 मिनट? बिल्कुल आपका समय निकाल रहे हैं? हाँ बिल्कुल, आप इतने टेंशन में हो तो मैं बिल्कुल टाइम निकालूंगा। तो सर आप चाय खत्म करो, हमें मिलवा दो, हम आपको है ना सर बहुत ग्रेट मानेंगे सर। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। अभी चलते हैं। बिल्कुल सर, चलो है ना। ओके सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। चल तो चलिए सर, मैं आपको बताता हूँ एक काउंसलिंग सेंटर। सर वो एक बार मैं पूछ रहा था, वो पैसे वैसे तो नहीं लेंगे? नहीं, फ्री ऑफ पक्का? आप थोड़ा उनको बोलना थोड़ा, है ना। बिल्कुल चलिए। हाँ सर, आपको परेशान कर रहे हैं उसके लिए सॉरी, है ना सर। आइए, आप भी आइए। सर थोड़ा आप इनको एक बार बोल देना। सर मैं अभी रिसेंटली आके गया था कि जो सेट के बारे में पूछ के गया था आपको कि काउंसलिंग करनी थी इनको, बच्चों को बड़े टेंशन में है, तो थोड़ा बताइए। आप बिल्कुल चिंता नहीं करें, यही है विद्यार्थी। हाँ बिल्कुल। हाँ सर, नमस्कार सर, नमस्कार। ठीक है सर, चलता हूँ। स्वागत है सर। आप हो रहा है? हाँ बिल्कुल सर, आपको परेशान किया है ना? नहीं, कोई परेशानी नहीं। ओके सर। हाँ सर, बिल्कुल। ये हमारा काउंसलिंग सेंटर है जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि सीईटी क्या है। आप लोग सीईटी जानते हैं? सीईटी होता क्या? सर सीईटी के चक्कर में दम पढ़ना ही भूल गए सर, 1 महीने से इतना परेशान हो गया, और लास्ट डेट और पता नहीं कब चली गई। ये आप लोगों की बिल्कुल सही है, जो आप चिंता कर रहे हैं उनकी बिल्कुल सही बात है कि ये सीईटी होता क्या है। काफ़ी विद्यार्थी चिंतित है क्या मतलब ये सीईटी होता क्या है और ये किन किन विद्यार्थियों के लिए ज़रूरी है। मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ पहले चीज़ तो, क्योंकि सरकार ने जो एक सीईटी विज्ञप्ति जारी की है, पहली बात तो यह है जो एक योग्यता के आधार पर जारी की है। यानी सीईटी एक तो जो ग्रेजुएशन जिसने कर ली है या फाइनल ईयर में है, जैसे सर ये है ना, ये 12वीं पास ही है। अच्छा, ये तो इसको भी देनी पड़ेगी? चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो सरकार 12वीं, इनके लिए सीईटी अलग है। 12वीं पास जो विद्यार्थी हैं उनके लिए सीईटी एक अलग से निकाली है, वो सीनियर सेकेंडरी के आधार पर एक सीईटी जारी। अब इस सीईटी के अंदर जैसे 12वीं पास कर ली, अब ये वो चिंता है कि मुझे करना क्या है, अब मैं क्या करूं ताकि मेरे को नौकरी लग जाए। नहीं तो सर सीईटी में अगर हम फेल हो गए या हमने फॉर्म अभी हम भूल गए फॉर्म भरना, तो हमारी नौकरी नहीं लगेगी? बिल्कुल नहीं है, आने वाला आपका 1 से 1.5 साल पूरा का पूरा वेस्ट होने वाला। पहली चीज़ तो क्यों? क्योंकि सीईटी के अंदर बहुत सारी विज्ञप्ति डाली। अब आपको ये पता है कि सीईटी के अंदर कौन कौन सी विज्ञप्ति है जो आई है। अब जैसे 12वीं पास वालों में, तो 12वीं पास वालों में बहुत सारी विज्ञप्ति है जिसके अंदर काफ़ी विद्यार्थी, कोई कहता है कि मैं एलडीसी बनूंगा, कोई कहता है मुझे कांस्टेबल बनना है, तो अभी वो क्या है कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं। कोई कह रहा है मुझे एलडीसी बनना, तो एलडीसी की तैयारी कर रहा है। लेकिन आप ये देखें कि अगर मान लो कि आप सीईटी नहीं देंगे, आप सोचेंगे मुझे तो एलडीसी बनना, तो आप बन ही नहीं सकते। तो सर सीईटी के लिए कोई मतलब कोचिंग हो तो आपके मतलब जैसे ये अभी हमारे साथ आए थे, वो बता रहे थे तक्षशिला एकेडमी मतलब बिल्कुल ही कम फीस में अच्छा पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल नॉमिनल फीस है, और उस नॉमिनल फीस है ऑनलाइन भी एक होगा पूरा का पूरा। आप चाहे तो ऑनलाइन घर बैठे करें या ऑफलाइन करें। लेकिन अब ये बताऊँ कि सीईटी पहली चीज़ तो आप इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि पहली चीज़ सीईटी सबको देनी पड़ेगी। क्योंकि उस सीईटी जैसे ही आपकी क्लियर होती है, तो क्लियर होने के बाद के अंदर क्या कर सकते हैं आप, फिर जो विज्ञप्ति सरकार जारी करेगी एलडीसी की या फिर कांस्टेबल की, फिर आप उसमें अप्लाई कर सकें। अगर गलती से मान लो आपने सीईटी में सीरियस तैयारी नहीं की, तो सीरियस अगर तैयारी नहीं की और आपकी सीईटी क्लियर नहीं हुई, तो जो आगे वाली विज्ञप्ति है, जैसे सीईटी इन्होंने बताया आपने कि भाई ये 12वीं पास है, तो 12वीं पास का मतलब है सरकार ने 7 विज्ञप्ति जारी की है उस सीईटी 12वीं के आधार पर, जो 12वीं में सीईटी क्लियर करें। अब मान लो कांस्टेबल बनना है, सीईटी क्लियर होता है तो आप कांस्टेबल जो सरकार वापस विज्ञप्ति जारी करेगी उसमें अप्लाई करोगे। और अगर सीईटी आपकी क्लियर नहीं होती, सोचो क्लियर नहीं हुई, इसका मतलब है सरकार ने अभी विज्ञप्ति जारी की है, इसका एग्ज़ाम कब होगा, फरवरी में होगा, बताया है आपको सीईटी नोटिफिकेशन में। अब फरवरी के अंदर एग्ज़ाम होता है, रिजल्ट जब भी मान लो 1-2 महीने 3 महीने में निकलता है, क्लियर हो गया तब तो आप कांस्टेबल फॉर्म भर पाएंगे, और क्लियर नहीं हुआ तो कांस्टेबल फॉर्म नहीं भर ही नहीं पाएंगे। तो सोचो 2023 वाला है साल, तो उसके अंदर विज्ञप्ति कौन सी जो सरकार जारी करेगी उसी के अंदर आप अप्लाई करोगे। अगर मान लो नहीं क्लियर होती है तो आप तो बाहर हो जाओगे, तो 2023 तो आपका गया पूरा का पूरा बर्बाद, अगर मान लो क्लियर नहीं होता। तो सीईटी में जैसे ये नेगेटिव मार्किंग भी होगी? नेगेटिव मार्किंग सीईटी में नहीं है,
अच्छा, लेकिन सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस में कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो सीईटी के अंदर नहीं रखा गया। चाहे वो सीनियर सेकेंडरी के आधार पर सीईटी देंगे या चाहे ग्रेजुएशन के आधार पर देंगे, तो सारा का सारा चाहे आरएस प्री का आप सिलेबस उठा के देखें और सीईटी का सिलेबस उठा के देखें। तो सर ये आपका जो पैम्पलेट है ना वो आप हमें दे सकते हो? बिल्कुल, आप इसमें देखें, ये सीईटी दे रखा और ये सीईटी के अंदर ये जो विज्ञप्ति एलडीसी है, ये एलडीसी सीईटी के अंदर है। पहले बता दूं आपको। अच्छा, ये जो आरएसएस भी जारी करेगी पोस्ट है, जितनी भी पोस्ट हैं वो किस में, इसमें। राजस्थान पुलिस भी किस में है? सीईटी के अंदर। सीईटी के अंदर है। तो अभी सब विद्यार्थियों का एक ही फोकस होना चाहिए, वो होना चाहिए सीईटी, क्योंकि चिंता है काफ़ी विद्यार्थी इस बार सरकार ने अभी क्या है डेट बढ़ा भी दी। हाँ, सीईटी की डेट इसलिए बढ़ी। फॉर्म भर सकते हैं अभी? अब भर सकते हो आप फॉर्म, क्योंकि आप अगर मान लो गलती से आपको चिंता थी कि भाई क्यों भरे, अब उनको करना ही नहीं सीईटी। तो सर ये तक्षशिला एकेडमी में कब से स्टार्ट हो रहा है सीईटी का नया बैच? सीईटी का तक्षशिला एकेडमी में नया बैच है दीपावली के बाद 27 तारीख से। 27 अक्टूबर सुबह 8 बजे और शाम को 3 बजे से ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है, ऑनलाइन भी बैच स्टार्ट हो रहा है। तो ऑनलाइन का क्या प्रोसीजर रहेगा? सर ऑनलाइन का हमारा ये प्रोसीजर है, कोई विद्यार्थी गांव से है तो किसी परिस्थिति बस यहाँ पर आ नहीं पाता है हमारी एकेडमी में, तो वो ऑनलाइन वहीं से घर बैठे वहाँ पर पढ़ाई कर सकता है। चाहे लाइव क्लास ले सकता है या फिर क्या रिकॉर्डेड लेना चाहे तो रिकॉर्डेड ले सकता है। नॉमिनल प्राइस में सारे के सारे जो हमारे टीचर्स हैं वो सारे वेल क्वालिफाइड बेस्ट टीचर्स हैं, सारे प्रोफेसर्स हैं, लेक्चर्स हैं। प्रत्येक सब्जेक्ट के अंदर जो टॉपिक्स होता है प्रत्येक टॉपिक्स वाइज पूरे वीडियो बनाए हुए हैं, आपको उसके अंदर कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आने वाली। फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो हमारे जो कॉल सेंटर के नंबर है उस पर आप कॉल करके अपना जो भी है आपका डाउट वो बिल्कुल आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज करके हमारे पूछ सकते हैं, ताकि आपको 24 आवर्स के अंदर इसका पूरा का पूरा समाधान आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। या फिर आप हमारे ऑफलाइन सेंटर में विजिट करके आपकी कोई क्वेरी है, ऑनलाइन आपने कोर्स लिया उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपकी क्वेरी है तो भी आप हमारे ऑफलाइन सेंटर में तो सर ये आपने जोधपुर में कहाँ पड़ता है तक्षशिला एकेडमी? ये जोधपुर की बात करें तो जोधपुर में अपने पावटा जो चौराहा है उससे आगे बढ़ते हैं तो सन सिटी अस्पताल आता है। सन सिटी अस्पताल के जस्ट पास के अंदर जाकर ट्रेवल्स है, उसके जस्ट ऊपर की साइड में जो फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर है वहाँ पे हमारी क्लासेस लगती। आप आए, विजिट करें, देखें कि हमारे जो टीचर्स हैं किस प्रकार से आपको समझाते हैं, किस प्रकार से आपको पढ़ाते हैं। आज की तारीख में बात कर रहा हूँ, आपका एक ही टारगेट होना चाहिए और वो होना चाहिए सीईटी। अगर सीईटी का टारगेट आपने नहीं लिया तो आने वाले 2 साल आपके बाद बर्बाद हो जाएंगे। और बात करें कि एक बार पछता दिए ना, फिर पछताने से चिड़िया चुग गई खेत, ये मान लो। फिर उसके आप तो कांस्टेबल की तैयारी कर रहे थे ना? हाँ, कांस्टेबल में भी अब सीईटी पास करना पड़ेगा, तो फिर एडमिशन तो लेना ही पड़ेगा मुझे। पिछली बार सर इसके कांस्टेबल में सिर्फ 4 नंबर कम पड़े थे। अब 4 नंबर है, अगर आप सिर्फ कांस्टेबल करोगे ना तो वो 4 नंबर आपके पास ही रहने, फिर वो कम ही पड़ेंगे। लेकिन सीईटी क्लियर हो गई ना तो सोचो अलग से आपको कांस्टेबल की तैयारी करनी पड़ेगी नहीं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इतने सब्जेक्ट हैं वो सारे के सारे आपको क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो टारगेट इस पे लो अगला। अभी ये नहीं है कि दीपावली आ गई मजे करेंगे, घर जाएंगे और पटाखे फोड़ेंगे। घर जाना ही कैंसिल कर दिया। हाँ, घर जाना कैंसिल किया तो ये बहुत बढ़िया है। क्यों किया? क्योंकि सोचो इस दीपावली को अगर मान लो बढ़िया तैयारी करके सीईटी क्लियर करते हो तो अगली दीपावली आपके हाथ में क्या होगी, गवर्नमेंट नौकरी होगी। और गवर्नमेंट नौकरी का क्या मजा है आप सब लोग जानते हैं, है ना। घर वाले ही चाहते मेरा बेटा नौकरी लगे। अब लगेगा कैसे, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी ना, और कोई चारा है नहीं। ठीक है, तो और कोई आपके डाउट है तो हमसे पूछे, हम सीईटी का पूरा आपको बता सकते हैं कि क्या। डाउट मेरा ये था सर, इस सीईटी का एग्जाम एक बार देना पड़ेगा या बार बार हर एग्जाम के लिए अलग अलग देना पड़ता है? 1 साल में 1 बार सीईटी होगा और जो आपका स्कोर कार्ड बनेगा वो सबसे बेहतरीन, सबसे बेस्ट वाला जो स्कोर कार्ड बनेगा, यानी 1 साल में 1 बार होगा। अगले साल दे सकते हो आप चाहो तो, लेकिन आप क्यों अगले साल वेट करो। आप तो सिर्फ 1 साल के अंदर जो दे रहे हो इसको एक बहुत अच्छा स्कोर कार्ड प्राप्त करो, उसी के आधार पर आप जितनी वैकेंसी निकल एक एग्जाम से हम 7 एग्जाम दे सकते हैं। हाँ भाई, बिल्कुल सही बात की आपने। 1 एग्जाम दो, फिर उसके बाद में जो 7 विज्ञप्ति है ना उसमें भर सकते हो, सब में भर सकते हो। और आप जब फॉर्म भरोगे ना तो सबसे पहले आपसे पूछेगा सीईटी फॉर्म भरा भाई, आप कहोगे नहीं भरा और आप कहोगे कि नहीं भरा और तो आप डिस्क्वालीफाई, और आप कहोगे भरा तो आपके वहाँ पे क्या होंगे, जैसे ही सीईटी के नंबर डालेंगे ना तो आपके बता देंगे कि अगर आपके जो 50% प्लस है तो आप पास हो जाओगे, नहीं तो आपको कहेंगे कि अगले साल के लिए तैयारी करो। ऐसा भी होगा। लास्ट डेट क्या रखी सर सीईटी की? अभी इसकी ग्रेजुएशन लेवल वाली तो बढ़ा दी है इन्होंने, और जो 10+2 है वो तो अभी स्टार्ट हुई है, आपके 3-4 दिन हुए, तो ये तो अभी लंबी चलेगी। तो सर हम कल आपके सेंटर पे आ जाए आराम से। तो सर हमें एक पैम्पलेट दो ताकि हम उसके हिसाब से आ जाए। पैम्पलेट में आपको बताऊं, ये पैम्पलेट में भी हमने इतना सारा सब कुछ बताया आपको। ये हमारा सीईटी का बैच है। आपका ऑफलाइन कोर्स अगर आप ज्वाइन करते हो तो ऑनलाइन कोर्स फ्री मिलेगा। उसके अलावा बात करूं तो इसमें एग्ज़ाम की डेट हमने ये मेंशन करी हुई है कि सीईटी स्नातक स्तर की है वो कब होने वाली है। 6 और 9 जनवरी 2023 को आपका एग्ज़ाम होगा।
स्नातक स्तर ग्रेजुएशन वाला, या आप 12वीं स्तर वाली भरते हैं तो उसके अंदर आपका 18, 19, 25 और 26 फरवरी को आपका क्या हो जाएगा एग्ज़ाम। अब बात करें तो आपके पास कितना टाइम बचा है, ये अक्टूबर आपका चल रहा है, नवंबर, दिसंबर और जनवरी के अंदर तो आपकी स्नातक स्तर की CET है और फरवरी में आपकी 12वीं स्तर की CET। आपके पास में 3 महीने बचे और 3 महीने के अंदर सिलेबस की बात करूं तो आप सिलेबस उठा के देखना, राजस्थान GK, इंडिया GK, हिंदी है, इंग्लिश है, गणित है। लेकिन चिंता करने की आवश्यकता नहीं, आपका चिंता ये है कि अब अगर मान लो CET नहीं करूं तो क्या करूं, अब आप संभल जाओ, आपके पास में टाइम कम दिया हुआ। सरकार ने एक बार ये जारी कर दी है ना तो एग्ज़ाम तो कंडक्ट 100% करवाएगी और अगर क्लियर नहीं हुआ तो सोचो आपका भविष्य अंधकार में अगली दिवाली फिर कैसे जाएगी, खुश जाने वाली है। तो आप सोचो। हाँ तो सर अगर हम तीनों अगर उधर आए हाँ। तो आप हमारे उधर रहने वहने की सब व्यवस्था कर दो कि हम फीस दे देंगे आपको। बिल्कुल, हमारी एकेडमी की खुद की हॉस्टल्स है। अच्छा ठीक है, हॉस्टल्स है, पूरा कैंपस है, डाउट सॉल्यूशन क्लासेस चलती है, आपको नोट्स वगैरह हमारे यहाँ से पूरा हैंड रिटन पूरे टीचर्स के द्वारा पढ़ाया जाएगा, लिखवाया जाएगा, अलग से हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे और 100+ टेस्ट सीरीज रहने वाली, यानी हर दूसरे दिन हम यहाँ के टेस्ट सीरीज। अब सोचो टेस्ट सीरीज हम क्यों लेंगे, इसलिए लेंगे टेस्ट सीरीज क्योंकि आप जो यहाँ पे पढ़ेंगे उसी का ही फिर टेस्ट देंगे तो आपका खुद का आंकलन हो जाएगा कि अब मेरी तैयारी कितनी बेहतर है और मुझे और कितनी बेहतरीन करनी है। और बात करूँ रिज़ल्ट की तो रिज़ल्ट हमारे सिर्फ आधे घंटे में हम रिज़ल्ट जारी करते हैं। OMR पे आपका टेस्ट होगा और पूरी OMR स्कैन होगी और आपका रिज़ल्ट आपके हाथों में, आपको खुद को पता चलेगा कि हमारी तैयारी और मुझे कितनी बेहतरीन करनी है ना। अभी इतने नंबर आ रहे हैं, क्या CET में मैं क्वालिफाइंग करने के लिए मुझे कितनी और बढ़िया तैयारी करनी पड़ेगी। बिल्कुल सर, अच्छा लगा आपके यहाँ आके। मैं बता आप है ना अभी तैयारी शुरू कर दो क्योंकि ग्रेजुएशन की भी वैकेंसियाँ हैं, इसकी भी वैकेंसियाँ हैं। अगर आप 12वीं पास हो तो 12वीं पास होने के बाद 7 विज्ञप्तियों में अगर आपका CET क्लियर नहीं हुआ तो आप डिस्क्वालीफाई हो, फिर 1 साल बाद में फिर CET का एग्ज़ाम दो, फिर क्वालिफाई करो, नहीं तो इस बार तैयारी अच्छी करो। और आपको तो याद ही नहीं है कि सर CET का एग्ज़ाम भी होता है क्या, तभी आपसे ही पता तो फिर आप अपडेट रहो, डेली अखबार पढ़ो। सरकार ने पुराना वाला ढर्रा चेंज कर दिया है, इतना नॉलेज नहीं होता है। वो आया था सर अभी, वो हम तो चाय पीने गए थे, वो एक हमारे मतलब अननोन ही है, उधर रहते हैं, तो भैया ने बोला कि हमें आपको बता देते हैं, तो फिर हमें पता चला। बाकी हम इधर से रोज़ निकलते हैं। बाकी चिंता, आपकी चिंता बिल्कुल वाजिब है क्योंकि सभी जो स्टूडेंट हैं, सभी विद्यार्थी वो यही चिंतित है कि ये CET है क्या, है ना। काफ़ी विद्यार्थी हमारे इस काउंसलिंग सेंटर पे आते हैं, पूछते हैं सर ये CET है क्या और ये CET में भरना जरूरी है क्या। तो हम उनको एक ही बात बोलते हैं, भाई CET आप पूरा का उठा के देखोगे। जी सर, आपने ये सेंटर लगा के हम लोगों का बहुत बड़ा फायदा किया है। हाँ। हम कल आएंगे, हम आपको पैम्पलेट दे दो ताकि आप हमारे विजिट करें एकेडमी, जो नया है ना बैच स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल आप आएं और देखें हमारी क्वालिटी, है ना। हाँ सर, वहाँ मिल जाएंगे ना आपके वहाँ सेंटर पर? बिल्कुल हाँ, सेंटर पे मिल जाएंगे आपको, ठीक है पूरी सर, काउंसलिंग करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू सर।